भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को मंत्री सुमंत्र बुला के लाते हैं और प्रभु श्री राम अपने ज़िंदगी में पहली बार दुख देखा था कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है। उन्होंने दुख का कारण पूछा तो माता कैकेयी ने बताया कि इनके दुख का कारण यह है कि यह तुमसे अधिक स्नेह करते हैं, इसलिए इनको कष्ट है। राजा ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे जो कि मुझे अच्छे लगे, तो मैंने वह वरदान मांगे, लेकिन यह तुम्हारे स्नेह के कारण, मोह के कारण यह इन्हें संकोच है और भय है, इसलिए तुम उन बातों को स्वीकार करके इन्हें कष्ट से मुक्ति प्रदान करो, दुख इनका कम करो। आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे तो प्रसन्नता हुई और वह बड़भागी पुत्र है जो अपने माता पिता के वचनों पर, चरणों पर अनुराग करता हो। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि मुझे एक ही बात का दुख है कि मेरे पिताजी इस छोटी सी बात के लिए काफ़ी दुखी हैं। आगे के क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भाव समझें। आइए। धन्य जन्म जग शीतलतासु, पितहि प्रमोद चरिते सुनि जासु, चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जो जिसका चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो और माता पिता प्राणों के समान प्रिय हों, वही पुत्र इस धरती पर धन्य हैं। और उस पुत्र के हाथों में चारों जो परमार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह सब उसके मुट्ठी में रहते हैं, जिस पुत्र से उसके माता पिता हर प्रकार से संतुष्ट रहते हों। आय सुपाली जन्म फलु पाई, एहं बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनई बहुरी पगे लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और मैं अपना जन्म सफल मानूंगा और जल्द ही लौट आऊँगा। इस प्रकार अपने पिता को वह सांत्वना देते समझाते हैं। आप कृपया आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग के आता हूँ और इसके बाद जल्द ही मैं वन को चला जाऊँगा। अस कही रामू गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर नुदीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु तन पर बीछी। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता के भवन, माता कौशल्या के भवन में चले गए और राजा शोक के कारण, अधीरता के कारण कुछ भी जवाब नहीं दे सके। नगर में यह बात इतनी जल्दी फैल गई कि मानो बिच्छी डंका मार गई हो और सारे व्यक्तियों के, नगरवासियों के शरीर में वह विष चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमी देखी दवारी, जो जह सुनई धुनई सिरो सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे दानावल में, जंगल की आग में बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता वैसे ही अपने सर को पकड़ लेता, सर पीटने लगता। बड़ा विषाद हो रहा है और किसी को धीरज नहीं बनता है। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाई, मनहु करन रस कट 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 कई, उतरी अवध बनाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माझे बिथी बात बेगारी, जहाँ तह दे कै कहीं गारी, यही पापिनी बूझिका परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। लोग जहाँ तहाँ सोचते, इस बात को सुनते और आपस में जब उनका सहयोग होता तो सब एक दूसरे से मिलकर कैकेयी को
गाली देते और कहते कि इस पापी को, इस पापिनी को क्या बूझ पड़ा जो छाए हुए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डार सुधा विसो चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष्णु चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि हो गई है। इस प्रकार से लोग अपशब्द और गाली गलौज के माता केकई के प्रति वहाँ के पूर्ववासी नगरवासी करते हैं। पालो बैठी पेड़ यहीं काटा, सुख महु शोक ठाठु धरी ठाटा। सदा राम यहीं प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। सब लोग कहते हैं कि यह जिस पेड़ पर बैठी है उसी पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी तो इसे हमेशा प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, फिर पता नहीं क्यों इसने राम के लिए कुटिलपन ठाना। जैसा दशरथ जी ने कहा था कि तुमको भी राम से बहुत स्नेह है लेकिन आज मुझे संदेह हो रहा है, उसी प्रकार पूर्ववासी भी कह रहे हैं कि राम इससे प्राणों से प्रेम करते थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि माता केकई ने राम के लिए इतनी कुटिलता की। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, यह विधि यग हूँ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब कहने से पकड़ में आने योग्य न आने योग्य है, अथाह है और भेद भरा है। अपनी परिशाही भले ही पकड़ी जाए पर भाई स्त्रियों की गति को और चाल को नहीं पकड़ा जा सकता है। काहुन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, कहीं जग काल खाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या समा नहीं सकता है, अबला स्त्री क्या नहीं कर सकती है और काल किसे नहीं खाता है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बर विचार नहीं कुमति दीन्हा। सब आपस में बात करते हैं कि विधाता क्या दिखाने वाला था और क्या दिखा दिया, क्या सुनाने वाला था क्या सुना दिया। कुछ तो कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया जो इस प्रकार के इस दुर्बुद्धि को, कुमति को वरदान दिया। जो हठि भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहचाने, निपहि दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष बस होने कारण मानो उनका ज्ञान और गुण सब चला गया। लेकिन जो सियाने लोग थे वह राजा को दोष नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रहकुल रीति क्या है। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही। वे कहते, जो सियाने लोग थे वह दुहाई देते कि इनके वंश में शिव दधीच और हरिश्चंद्र जैसे धर्मात्मा हुए हैं, सत्यवादी हुए हैं, जो इनमें से भरत जी की संपत्ति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कान मूंद कर रह गई जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुखित जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों में कान मूंद कर, कोई दांतों के तले जीभ दबाकर यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने पर तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन,
सुधा होई विषतूल, सपने कबहु न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारी बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं। किसी ने कहा कि यह जो संपत्ति है वह सब भरत जी की है, तब कहा कि चंद्रमा चाहे विष आग उगले, अमृत चाहे विष हो जाए, लेकिन भरत जी स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। आज के था यहीं तक। आगे के भाग में हम अगली चौपाइयों को गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कक्षा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर।